सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज। एक ऐसा सीरीज जो कि सभी जे एस्पिरेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं दैट इज योर स्ट्रिंग वेव्स, और हम इसे यहाँ पे दो पार्ट में करने वाले हैं। पार्ट वन में हम लोग इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे, दैट इज योर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रैवलिंग वर्सेस स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, वेव इक्वेशन क्या होता है, पाथ एंड फेज डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ वेव थ्रू इक्वेशन, पार्टिकल वेलोसिटी एंड इट्स एक्सेलरेशन, पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होता है जब आपका वेव ट्रैवल कर रहा है, क्वेश्चन ऑन वेव इक्वेशन। हम लोग यहाँ पे कुछ 4 से 5 सवाल देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, वेव स्पीड ऑन स्ट्रिंग्स, और इसके ऊपर भी हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और लास्ट में हम लोग करने वाले हैं एवरेज पावर एंड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड। राइट सर, पार्ट 2 में क्या होने वाला है? तो पार्ट 2 में अपना होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड स्टैंडिंग वेव्स। क्लियर है एकदम? और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन करें, एड्यूनिटी फॉर फिजिक्स, जहां पे हम लोग अपने सारे कंटेंट्स को शेयर करते हैं। ठीक है, इस पूरे पीडीएफ का जो नोट्स है वो आपको नीचे मिलेगा, तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन पहले मेरी सारी बातों को यहाँ पे सुन ले। क्लियर है? हमने अपने चैनल पे जितने भी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है सभी का लिंक आपको इस प्रेजेंटेशन, इस पीपीटी में भी मिलेगा। आपको सिर्फ इन लिंक्स पे क्लिक करना है और वो रेस्पेक्टिव वीडियो खुल जाएगा, चाहे वो आपका रोटेशन हो, चाहे वो आपका फ्लूइड्स हो, या फिर 12th में आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड सो ऑन। राइट, और साउंड वेव्स की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने ऑलरेडी डॉपलर्स इफेक्ट, बीट्स, रेजोनेंस ट्यूब, ऑर्गन पाइप सब कवर किया है, वो भी आपको इसी पीपीटी में लिंक्स मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को, स्ट्रिंग वेव्स। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे वेव्स को बहुत बेसिक तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, तो वेव्स बेसिकली आपका होता है एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। राइट, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल एक्चुअली में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रांसफर नहीं होता है, वो अपने ही मीन पोजिशन पे ऑसिलेट करता रहता है। क्लियर है? हम लोग जिस वेव के बारे में पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी साइनोसॉइडल वेव्स। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे आता है कि जो आपका प्रोपोगेशन होने वाला है एनर्जी का, वो दो तरीके से होता है। एक आपका होता है ट्रांसवर्स और एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है? ट्रांसवर्स में आपका एनर्जी ट्रांसफर अगर एक्स एक्सिस में हो रहा है, अगर आपका वेव का डिस्टर्बेंस एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में होने वाला है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है। राइट, इसका जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है दैट इज योर वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स। अभी आपके सामने एनिमेशन भी आ रहा है, आप वहां पे भी देख सकते हैं कि पार्टिकल आपका वाई डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे बस ऑसिलेट कर रहा है, जबकि आपका जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जहां तक बात है, तो इसमें आपको क्या होता है? इसमें आपको डिस्टर्बेंस, आपका जो एनर्जी है वो जिस एक्सिस में ट्रैवल करता है उसी एक्सिस में, उसी एक्सिस के अलोंग आपका पार्टिकल भी ऑसिलेट करता है। क्लियर है? इसका एग्जांपल क्या है आपका? साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स में आपका जो एयर पार्टिकल है वो आपको सेम एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा होता है। क्लियर है एकदम? अच्छा, अब यहां पे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए दैट ये जो आपका स्ट्रिंग वेव्स है वो दो हिस्से में डिवाइडेड है। एक अपना ट्रैवलिंग वेव है, जहां पे हमने देखा कि आपका वेव ट्रैवल करता है, आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स थोड़ा सा उल्टा है इसका। स्टैंडिंग वेव्स में क्या हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक ऐसा वेव जो कि एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर, या इसका नाम ही है स्टैंडिंग। यानी कि आप जब इसके मोशन को देखेंगे, जैसा कि आप अभी एनिमेशन में देख पा रहे हैं, आपका जो स्ट्रिंग है, आपका जो वेव है वो बस ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल जो है ऊपर नीचे वो मूव कर रहा है, लेकिन आपका वेव एज सच फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे चलिए हम लोग बात करते हैं ये जो अपना ट्रांसवर्स वेव है इसका इक्वेशन क्या है। राइट, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो आपको येलो कलर का साइनोसॉइडल कर्व दिख रहा है, ये बेसिकली आपका स्ट्रिंग का शेप है। राइट, तो इस एक स्ट्रिंग में बेसिकली एक वेव है जो कि राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये v क्या है? तो v को हम लोग कहते हैं वेव स्पीड, जिस स्पीड से ये शेप आपको राइट साइड ट्रैवल कर रहा होगा। क्लियर है? और हमने ये बात समझ लिया है, क्लियर कर लिया है कि इस स्ट्रिंग पे जो हर पॉइंट होता है वो पॉइंट बस ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होता है, वो पॉइंट आपको एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करने वाला है। क्लियर है?
तो इस वेव का जो इक्वेशन होता है दैट इज गिवन बाई y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे a क्या है? तो a आपका एम्पलीट्यूड है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे आप 2 पाई f या फिर 2 पाई बाई कैपिटल T लिख सकते हो। k जो है उसे हम कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है? तो ये लैम्डा आपका ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस होता है, या फिर आप क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और ये फाई आपका होता है इनिशियल फेज कांस्टेंट, यानी कि अगर आपने टी को 0 पुट कर दिया तब आपका ये जो वेव है उसका शेप कैसा दिखेगा, कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे, वो आपको बताया जाता है इस फाई के इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इसके बारे में हम न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? चलिए, अगर हम यहां पे बात करें ये जो वेव स्पीड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। दिस इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी। तो यहां पे टाइम का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट योर कैपिटल के एंगुलर वेव नंबर। यहां पे माइनस साइन मत लगा देना, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। सो ओमेगा बाई के जो होगा दैट इज योर फॉर्मूला फॉर वेव स्पीड। अगर ओमेगा को आप 2 पाई एफ लिखो और के को आप 2 पाई बाई लैम्डा लिखो तो आपको वेव स्पीड का ये भी फॉर्मूला पता है, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे हमको समझना है कि ये वेव इक्वेशन जो है वो क्या इंफॉर्मेशन हमको डिलीवर करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें इस वेव इक्वेशन को समझना है तो आप इस पार्टिकल को देखो, ये जो आपका P1 पार्टिकल है वो ओरिजिन से x1 दूरी पे है। तो अगर आपने इस इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर दिया तो अब आपको ये इक्वेशन ऐसा दिखने वाला है। अब यहां पे x1 कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो ये क्या है? दिस इज अ प्योर SHM इक्वेशन। अब आपको y बताया जाएगा कि ये पॉइंट P1 जो है, ये जो पार्टिकल P1 है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है टाइम के साथ। ये आपको एक SHM का इक्वेशन हो गया है पार्टिकल P1 के लिए, राइट। उसी तरीके से अगर हम लोग x2 दूरी पे जाके इस P2 पार्टिकल पे फोकस करें, जो कि इस ग्रीन लाइन के अलोंग बस SHM करने वाला है, तो इस P2 पार्टिकल का जो SHM का इक्वेशन होगा उसके लिए हम लोग x की जगह x2 पुट कर देंगे। सो दिस बिकम्स द SHM इक्वेशन ऑफ व्हाट? पार्टिकल P2। और यहां पे आप एक और बात ध्यान से देखिए कि हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होने वाला है वो सेम होगा, दैट इज योर कैपिटल A। ये जो A है यही आपका हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है। क्लियर है? अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो सपोज कीजिए हम लोग वही दो पार्टिकल पे फोकस करते हैं, P1 पार्टिकल एंड P2 पार्टिकल। तो P1 पार्टिकल आपका ओरिजिन से x1 दूरी पे है, P2 पार्टिकल आपका ओरिजिन से x2 दूरी पे है। क्लियर है? तो P1 और P2 के लिए जो इक्वेशन हो जाएगा वो ऐसा होने वाला है। क्लियर है? तो y1 क्या है? SHM इक्वेशन ऑफ P1 पार्टिकल, y2 इज SHM इक्वेशन ऑफ P2 पार्टिकल। अच्छा, तो यहां पे फेज डिफरेंस क्या होता है? साइन के अंदर ये पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं फेज, राइट। यानी कि इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, यानी कि ये पूरी वैल्यू को हमको इस पूरे वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप जब करोगे तो ओमेगा टी वाला टर्म और फाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिर्फ इतना, दैट इज के ब्रैकेट x2 माइनस x1। और ये जो x2 माइनस x1 है ना, इसे हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस, राइट। सो डेल्टा फाई इज कॉल्ड योर फेज डिफरेंस। के की वैल्यू होती थी 2 पाई बाई लैम्डा और x2 माइनस x1 को हम कहते हैं डेल्टा x, विच इज योर पाथ डिफरेंस। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इस पे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दी टू पार्टिकल्स, और उन दोनों पार्टिकल का आपको लोकेशन दे दिया जाएगा x के टर्म्स में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इन इक्वेशन। अच्छा, तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स या फिर माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, इन दोनों इक्वेशन का एक ही मतलब है कि आपका जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो कंडीशन क्या निकल के आता है? कंडीशन ये निकल के आता है कि टाइम का जो कोएफिशिएंट है और x का जो कोएफिशिएंट है, अगर उनका साइन अपोजिट है तो आपका जो वेव है वो पॉजिटिव x में ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर टाइम का कोएफिशिएंट एंड x का कोएफिशिएंट का साइन सेम है, either both are positive or both are negative, which means the wave is traveling in the negative x direction.
ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने अभी अभी कुछ समय पहले ये देखा था कि आपका जो ये p पार्टिकल है वो इस वर्टिकल लाइन में प्योर SHM कर रहा होता है, प्योर SHM कर रहा होता है। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का किसी भी टाइम पे, किसी भी पोजीशन पे हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और हमने ये फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, वही चीज हम लोग यहाँ पे दोबारा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्टिकल P है विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, इसका SHM का इक्वेशन कैसे मिलेगा? तो यहीं से ये आपका वेव इक्वेशन है। अगर हम यहां पे किसी x को फिक्स कर दे, इफ आई फिक्स दिस x, तो अब आपका सिर्फ टाइम वेरिएबल रह जाता है, यानी कि पॉइंट P पार्टिकल का ये एक प्योर SHM का इक्वेशन हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इसीलिए हमने यहां पे del y by del t बोला है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम कीपिंग x एज कांस्टेंट। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको ये इक्वेशन मिलने वाला है, राइट? ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, चेन रूल, सो a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस की एक्स प्लस फाई, राइट? अच्छा, अब यहां पे हम लोग इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को यहां पे देखिएगा। अगर हम लोग इस ओमेगा को लेफ्ट साइड ले जाए, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, इस इक्वेशन को स्क्वायर करो, राइट, और उन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। और ये वही फॉर्मूला है जो कि आपने SHM में भी याद किया होगा, यानी कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, जो इसका VP वेलोसिटी है, दैट इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये y क्या है? तो y इज द पोजिशन ऑफ पार्टिकल P विच इज एट अ डिस्टेंस x एट एनी गिवन टाइम t। y क्या है? y आपका p पार्टिकल का पोजीशन है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, फ्रॉम दिस मीन पोजीशन किसी गिवन टाइम t पे। क्लियर है? अच्छा, a क्या है? a एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये सब चीजों को एकदम याद रखना है। और बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, ये v को याद रखो, ये v आपका वेव स्पीड है, किस स्पीड से ये एनर्जी आपको राइट साइड जा रहा है, या फिर ये जो फोटो आप देख रहे हो इस येलो कर्व का, ये कर्व आपको किस स्पीड से राइट साइड जा रहा है। लेकिन p क्या होता है? vp होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये पार्टिकल किस वेलोसिटी से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, और उसी तरीके से आप एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी डिराइव कर सकते हो। ये आपको निकल के आने वाला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है। इसके ऊपर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, हम लोग अभी आगे देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू क्वेश्चंस। क्लियर है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका वेव ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल किधर मूव कर रहा था किसी गिवन टाइम टी पे? क्या वो ऊपर जा रहा था, क्या वो नीचे जा रहा था? सो पार्टिकल डायरेक्शन एट टाइम टी, इसका दो मेथड है। एक तो आपका फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। मेथड 1, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, इसका डेरिवेशन हम लोग यहां पे नहीं कर रहे हैं, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है इस समय। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। स्लोप कौन सा? अगर हम लोग को P1 पार्टिकल का डायरेक्शन जानना है इस समय, गिवन द कंडीशन ये वेव आपको राइट साइड जा रहा है, वेव आपको राइट साइड ट्रैवल कर रहा है, तो हमसे पूछेगा कि इस समय बताइए P1 पार्टिकल का डायरेक्शन किधर था और P2 पार्टिकल का किधर था। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एरो दिखा दिया है, लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड ये एरो ऊपर क्यों है और ये एरो नीचे क्यों है। तो सबसे पहले इस P1 पार्टिकल पे फोकस कीजिए। तो P1 पार्टिकल पे अगर आप फोकस करें तो ये स्लोप क्या है? स्लोप यानी कि इस P1 पार्टिकल पे आप एक टैंजेंट बनाइए, तो ये स्लोप आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप होने वाला है। इस P1 पे अगर आपने टैंजेंट बनाया है तो वो एक नेगेटिव स्लोप होने वाला है, तो ये स्लोप नेगेटिव साइन का होगा। बढ़िया है सर। V का साइन क्या होगा? भाई आपका वेव राइट साइड जा रहा है और राइट साइड को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो ये V का साइन भी पॉजिटिव है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी एक नेगेटिव था, स्लोप का साइन भी नेगेटिव है, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी कि P1 पार्टिकल ऊपर जा रहा था। सिमिलरली अगर हम लोग P2 की बात करें तो यहां पे जो आपका स्लोप आने वाला है इस तरीके से, ये स्लोप आपको पॉजिटिव स्लोप होगा, राइट? ये टैंजेंट आपको पॉजिटिव स्लोप देगा, तो स्लोप पॉजिटिव, V पॉजिटिव, नेगेटिव साइन बच जा रहा है, यानी कि VP का साइन नेगेटिव होगा, इसलिए ये पार्टिकल P2 नीचे जा रहा था।
क्लियर है? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसी को इस्तेमाल करें हमेशा। दैट इज कि अगर ये वेव आपको राइट साइड जा रहा है तो एक बहुत छोटे से टाइम के बाद ये पूरा शेप को राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। राइट, पूरे शेप को राइट साइड अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट डॉट है उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। राइट, वो किधर जा रहा होगा ये कैसे पता करेंगे? थोड़े से टाइम के बाद वो वेव का फोटो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट होने के बाद हमने देखा कि ये वाइट पॉइंट को यहां आना पड़ेगा, इसके लिए इसका मतलब वो ऊपर जा रहा था। सिमिलरली ये P2 पॉइंट नीचे जा रहा था। राइट, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। इन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें और फिर आके इसका सोल्यूशन को देखें। ठीक है, सवाल में हमसे कहता है, और ये सवाल आपका 1990 का है। सवाल में हमसे कहता है कि अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin 10 पाई x प्लस 15 पाई t प्लस पाई बाई 3। राइट, और ये आपका मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये बताना है कि वेव आपका किधर ट्रैवल कर रहा है, पॉजिटिव x नेगेटिव x। हमें वेव की वेलोसिटी बतानी है और हमें वेवलेंथ बताना है। क्लियर है? तो ये सवाल बेसिकली आपको प्रैक्टिस कराएगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स छुपे हुए थे उसका वैल्यू बताना है हमें। अच्छा, सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, टाइम का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, यानी कि ये वेव आपको नेगेटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। सही है। दूसरा हमें यहां पे जानना है क्या चीज, हमें जानना है वेवलेंथ, और वेवलेंथ आपको छुपा होता है x के कोएफिशिएंट में। ये जो 10 पाई है वो क्या है, कैपिटल के एंगुलर वेव नंबर। सो k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है फॉर्मूला, और k की वैल्यू ही 10 पाई है, तो यहां से लैम्डा आपको निकल के आएगा 0.2 मीटर। राइट, और एक बार आपके पास लैम्डा आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वेव स्पीड की। तो वेव स्पीड आपको होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा आपको पता है 15 पाई, टाइम का कोएफिशिएंट ही तो ओमेगा होता है। सो 15 पाई, के की वैल्यू 10 पाई, ये आपको निकल के आ गया 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, अब यहां पे अगर आप देखें तो बी और सी आपका ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि यहां पे वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और वेव वेलोसिटी 1.5, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और वेवलेंथ 0.2। क्लियर है? तो सवाल बेसिक है, लेकिन बच्चों को इसमें तकलीफ आती है, इसलिए आपसे यह सवाल भी कराया गया है। अब ये सवाल देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 जेईई मेंस का सवाल है। सवाल में हमसे पूछता है कि अ प्रोग्रेसिव वेव, सो बेसिकली एक ट्रैवलिंग वेव है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो आपको बता दिया गया है कि ये वेव आपको राइट साइड जा रही थी। राइट, is represented by this equation kx minus omega t plus 5। इक्वेशन भी चीख के बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा था। इट्स स्नैपशॉट एट t इक्वल्स टू 0 इज गिवन इन द फिगर। तो ये वेव आपको राइट साइड जा रहा था और समय शून्य पे हमने फोटो खींच लिया, और फोटो खींच के आपको सवाल में दे दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिस समय इसका फोटो खींचा गया है उस समय x इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल था वो अपने मीन पोजीशन पे ही है। जैसे कि ये वाला पार्टिकल अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये वाला पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, लेकिन ओरिजिन वाला पार्टिकल इस समय ओरिजिन पे ही था। राइट, ना कि ऊपर ना कि नीचे। अच्छा, तो एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें डायग्राम देख के पता चलता है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, तो हमने कुछ देर पहले देखा था कि अगर ये चाहिए तो आप इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए। राइट, डेल वाई बाई डेल टी कीपिंग एक्स कांस्टेंट। अब यहां पे आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा आपको ब्रैकेट के बाहर आएगा। सो माइनस ओमेगा, राइट, कैपिटल ए तो आएगा ही, और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाने वाला है। अच्छा सर ये क्यों निकाला सर, हमने ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्यों निकाल लिया? ध्यान से मेरी बात को देखिएगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पार्टिकल ओरिजिन पे है, राइट, उसका टेंडेंसी इस समय ऊपर जाने का है कि नीचे जाने का है? क्या आप इस बात को जज कर सकते हैं? कैसे जज कर सकते हैं? इसका थोड़े टाइम बाद जो आपका ये फोटो शिफ्ट हो जाएगा वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये पार्टिकल देखिए थोड़े देर बाद ऊपर गया है, विच मीन्स इस समय ये पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन निकल के आया। अब यहां पे देखिए, एट t इक्वल्स टू 0 द पार्टिकल एट ओरिजिन वाज मूविंग अप, ये हमने अभी भी कंक्लूड करा है। अब यहां पे ये फॉर्मूला क्या है, आपको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का है।
हमें जानना है इस फॉर्मूले में x को 0 और t को 0 पुट करने के बाद क्या आता है। क्यों? क्योंकि ये फोटो समय शून्य की है और हमें ओरिजिन वाले पार्टिकल का मैथमेटिकल इक्वेशन जानना है। तो हमने यहाँ पे x और t को जब 0 पुट किया तो आपको बच रहा है माइनस ओमेगा कॉस फाई। क्लियर है? अच्छा, अब क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, यानी कि वीपी का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और माइनस ए ओमेगा कॉस फाई पॉजिटिव तभी हो पाएगा जब आपका फाई पाई हो, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपने फाई को 0 ले लिया तो पॉसिबल नहीं है वैसा, राइट? इसलिए फाई जो है वो आपका पाई होने वाला है। ठीक है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये सवाल हालांकि आपको 2008 का है, आईआईटी जेई का है, लेकिन दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो कि आपको जेई मेंस में इजीली आ सकता है, क्योंकि ये सवाल इजी है। सवाल में हमसे क्या कहता है कि a transverse sinusoidal waves moves along a string in the positive x direction at a speed of 10 centimeter per second. The wavelength of the wave is 0.5 meter, amplitude 10 centimeter है। At a particular time t, a snapshot of the figure is taken, right? तो ये आपको किसी समय t पे snapshot है। The velocity of particle p when its displacement is 5 centimeter is how much? तो हमसे p पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है जब इस मीन पोजीशन से इसका जो ये दूरी है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो यहां पे जो गिवन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमने उसको अंडरलाइन कर लिया है। 5 सेंटीमीटर दूरी पे पार्टिकल इस समय है, राइट? तो हमने ये फॉर्मूला सीखा था कि सर पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट? अच्छा, और v क्या होता है? v आपका होता है ओमेगा बाई के, यानी कि हम इस ओमेगा को क्या लिख सकते थे? v इंटू के, और k की जगह हमने यहाँ पे लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे सारी वैल्यूज है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। v क्या है? वेव स्पीड, क्या हमें वो दिया है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.1 लिख दिया है। 2 पाई बाई लैम्डा, हमें लैम्डा दिया हुआ था, वेवलेंथ दिया हुआ है, हमें एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है, और उस पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट क्या है वो भी हमें पता था, 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर्स। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको निकल के आएगा √3 पाई अपॉन 50 मीटर्स पर सेकेंड। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से कौन सा सही है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो वाई एक्सिस में तो मूव करेगा, लेकिन ऊपर जा रहा है कि नीचे, जे कैप है कि माइनस जे कैप, उसके लिए क्या करेंगे? वेव आपको राइट साइड जा रहा है तो ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉइंट आपको पक्का ऊपर जा रहा था इसका मतलब, इसलिए पॉजिटिव जे कैप विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अब इस सवाल को देखिए, 90 का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 99% सेम क्वेश्चन विथ सम माइनर डेटा वेरिएशन 2021 में पूछा गया था। सो यू कैन सी द पावर ऑफ सम ऑफ ओल्ड एडवांस PYQs। सवाल में हमसे कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग जो अभी तक वेव इक्वेशन देख रहे हैं वो साइनोसॉइडल नेचर का है। यहाँ पे हमें इक्वेशन ही पूरा बदल दिया, हमें कोई भी एक यहाँ पे ग्राफ दे दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समय 0 पे ये उसका इक्वेशन था और समय 2 सेकेंड्स पे उसका इक्वेशन ये हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए ये जो वेव का स्पीड है वो कितना है। सवाल बहुत इजी है, मेरे बात को यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, फॉलो कीजिए। तो समय 0 पे आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली ऐसा दिखने वाला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और 2 सेकेंड बाद ये ग्राफ आपको बेसिकली फॉरवर्ड मूव कर गया है। क्लियर है? अब अगर आपने मैथमेटिक्स में बेसिक शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ को समझा है, पढ़ा है, तो आप ये बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे -1 लिखा था, अगर x को x -1 से रिप्लेस किया गया है, यानी कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1 मीटर से x डायरेक्शन में ट्रैवल किया था, तो अगर आपका डिस्टेंस कवर्ड 1 मीटर है और 2 सेकेंड में हो रहा है ऐसा, तो वेव स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज योर 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, आई होप यहां तक चीजें एकदम क्लियर है। अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं वेव स्पीड ऑन अ स्ट्रिंग। तो अभी तक हम लोग जो ये फॉर्मूला देख रहे थे वेव स्पीड का, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, वो तो हम वेव इक्वेशन में से फॉर्मूला निकाले। इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको स्ट्रिंग में
टेंशन पता है और स्ट्रिंग का अगर आपको मास पर यूनिट लेंथ पता है प्रॉपर्टी, तो अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, वो आपका होता है वेव स्पीड का फॉर्मूला। किस स्पीड से ये जो शेप है वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्लियर है? ये इसका एक और फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, जाने की जरूरत भी नहीं इस समय, राइट। अच्छा, अब इसी के ऊपर बेसिक सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे आपके सामने एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक हैवी मास लटका हुआ है। हमसे सवाल में कहता है कि ये जो मास है दैट इज मच मच मोर देन स्मॉल एम। आपने यहां पे आपने बॉटम पे एक पल्स क्रिएट किया। पल्स क्या है? बेसिकली आपको एक हाफ वेव है इस तरीके से, बस यही शेप आपको ऊपर अब ट्रैवल करने वाला है। तो हमसे पूछता है कितने देर में ये जो पल्स है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि इस पल्स का वेलोसिटी क्या है। इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। कैपिटल एम इज मच मच मोर देन स्मॉल एम। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें इस धागे में टेंशन चाहिए, और टेंशन हम इस धागे में कांस्टेंट अज्यूम करेंगे क्योंकि धागे का जो मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू कैपिटल एम। तो हम इस धागे में जो टेंशन होगा वो इस कैपिटल एम के वजह से mg अज्यूम करके चल सकते हैं। इस स्मॉल एम के कारण जो इसके जगह जगह पे टेंशन वेरी करता, हम उसे अभी इग्नोर कर सकते हैं, राइट। एक बारी ये बात क्लियर हो जाता है, उसके बाद ये सवाल आसान है। ध्यान से देखिए, सो टेंशन द स्ट्रिंग इज कैपिटल mg, तो जो वेलोसिटी होने वाला है दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन, जो कि आपको mg के बराबर है, और धागे का प्रॉपर्टी क्या है? मास अपॉन लेंथ, राइट। तो ये आपको इतना हो जाएगा, और ये वेलोसिटी आप ध्यान से देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो पल्स ऊपर जाने वाली है, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आपने इस प्रॉपर्टी को समझा है, चीजों को समझा है, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जेईई मेन 2019 का है, इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथमेटिकल स्किल्स जो लगने वाला दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप इस सवाल को ट्राई कीजिए और उसके बाद आके इसका सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, अच्छा, सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक हेवी बॉल है कैपिटल एम मास का, और वो एक सीलिंग से सस्पेंडेड है, राइट। और यहां पे भी हमसे कहता है कि जो धागे का मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू कैपिटल एम, यानी कि धागे में टेंशन आप हमेशा कांस्टेंट मान सकते हैं। तो आपके पास दो सिचुएशन है। एक बार जो आपका वो कार है वो रेस्ट पे था, राइट। उस समय जो इस धागे में पल्स का वेलोसिटी होगा दैट इज 60 मीटर्स पर सेकेंड, और जब ये कार आपका एक्सेलरेट कर रहा था उस समय जो धागे में पल्स का वेलोसिटी होगा दैट इज योर 60.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है कि इस कार की एक्सेलरेशन ए कितनी थी। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है ये हमने लॉज ऑफ मोशन में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में बहुत बार किया है कि आपका जो धागा है वो थोड़ा सा इंक्लाइन पोजीशन में रहने वाला है, और अगर आपको धागे में टेंशन T2 सॉल्व करना है तो यहां पे आप देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, सूडो फोर्स हमने लगा दिया है। अगर हम इस कार के फ्रेम में ही फोर्सेस को दिखाएं तो ma आपको लेफ्ट साइड लगेगा, यानी कि धागे में जो टेंशन T2 है दैट इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट ऑफ mg एंड ma, दैट इज m अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और पहले सिचुएशन में तो धागे में जो टेंशन T1 होने वाला दैट इज सिंपली इक्वल टू mg। क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों सिचुएशन में धागा तो सेम है, यानी कि अगर हम लोग वेव वेलोसिटी की बात करें विच इज अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, तो वहां पे म्यू कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे कि वेव वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि v2 बाई v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 बाई t1, राइट। अब यहां पे t2 की वैल्यू पुट करा है, t1 की वैल्यू हमने पुट करी है, राइट। अब यहां पे इस वाले टर्म को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, कैपिटल M कट जाएगा, इस वाले g को ना इस वाले अंडर रूट के अंदर भेज दो जी स्क्वायर बना के, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसा फिर बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, पावर 1/4 आने वाला है फिर, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक पावर हाफ है और ये रूट का भी हाफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, राइट। सो 1/4 होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब यहीं पे बच्चे फंसते हैं क्योंकि v2 बाई v1 होगा 60.5 अपॉन 60। अब अगर आपने दोनों तरफ पावर 4 किया है तो इसका पावर 4 करने में बहुत मुश्किल आएगा। अब यहीं पे आपको आपका मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन स्किल को इस्तेमाल करना। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा सॉल्विंग स्किल थोड़ा सा पुअर है, तो ध्यान से चीजों को यहां पे फॉलो कीजिए। 60.5 को आप लिख सकते थे 60 प्लस 0.5, यानी कि हम इस पूरे चीज को लिख सकते थे 1 प्लस
0.5/60 और दोनों तरफ अगर हमने पावर 4 कर दिया तो इसको आप यहां पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, क्योंकि 0.5/60 1 के सामने बहुत छोटा हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो आप 1 + x⁴n को सिंपली 1 + nx लिख पाते हो, यानी कि हम इस वाले टर्म को लिख देंगे 1 + 4.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/60 = 1 + a²/g²। 1 से 1 आपका खत्म हो जाने वाला है। a की वैल्यू जो आपको आने वाली दैट इज इक्वल टू g/√30। हमें सवाल में कहा है क्लोजेस्ट बताना है आंसर। अब √30 के क्लोजेस्ट कौन होगा? 5 होगा। वेरी सिंपल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अच्छा, एक और सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर जेईई मेंस, राइट। सवाल में हमसे कहता है कि इस समय आपके पास जो धागा है सिर्फ वही है, उसका मास m, धागे का लेंथ l। आपने अब नीचे में एक पल्स क्रिएट किया, ये पल्स आपको ऊपर ट्रैवल करेगा, तो बताइए कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा। इस सवाल में डिफिकल्टी क्या है? धागे के हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग है। यहां पे नीचे कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट तो टिकाया हुआ नहीं है। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे धागे में जो टेंशन है वो बढ़ता जाएगा। अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो पूरा का पूरा जो धागा है वो उस पॉइंट को नीचे खींच रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन आपको कंप्लीट mg होगा। मिड पॉइंट की बात करें तो mg/2 होगा, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे टेंशन आपका वेरी करता जाता है। तो यहीं पे प्रॉब्लम है, यानी कि जो वेव का स्पीड होगा ऊपर जाते वक्त वो सेम नहीं है, वो भी वेरी करेगा, क्योंकि वेव का फॉर्मूला ही है, स्पीड का फॉर्मूला ही √10⁻μ। तो यहां पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा सा एक अलग प्रोसेस का। y डिस्टेंस पे अगर हम जाके बात करें कि टेंशन है कितनी, तो वो आपको कितना हो जाएगा, नीचे वाले का जो वेट होगा, नीचे वाले का जो वेट होगा दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द टेंशन। तो इस y लेंथ का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू y, और उसे g से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस पॉइंट पे आपको टेंशन पता चल गया। यानी कि जब वो पल्स इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा था, उस पॉइंट पे उस पल्स का जो वेलोसिटी होगा दैट इज √10⁻μ, और टेंशन की वैल्यू तो इतनी थी, और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो ये आपको आ जाएगा √gy। यानी कि किसी y डिस्टेंस पे वेव का जो वेलोसिटी है दैट इज √gy। हमको यहां पे इंटरेस्ट आ रहा है, एक बार देखते हैं कि इस पल्स का फिर एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी y पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कुछ होगा। और हमारे पास एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v/dv/dy। सीखे हो ना, v/dv/dx सीखे होगे, तो यहां पे तो dy बोलना पड़ेगा। अब यहां पे इस √gy को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv/dy करना है, तो आप जब इसको करोगे तो ये √y कटेगा और g/2 बचेगा। This is very very interesting information, that is acceleration is constant, it is simply g/2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला सिचुएशन आ जाता है तो आप काइनेमैटिक्स के इक्वेशन को लगा सकते हो, दैट इज s = ut + ½ at², जहां पे इस पल्स को l डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इस पल्स का एक्सेलरेशन g/2 है, और इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, लोएस्ट एंड पे टेंशन ही जीरो है, यानी कि लोएस्ट एंड पे वेलोसिटी ही जीरो है, यानी कि इनिशियल स्पीड जीरो था, तो आप ut में u जीरो हो जाएगा, सिंपली l = ½ at² करोगे तो t का फॉर्मूला निकल के आएगा 2√l/g। इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, या फिर इस पूरे अप्रोच को ध्यान में रखना है। क्लियर है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि आपको 99 से 99.5 या फिर 100 परसेंटाइल की ओर लेके चलेंगे। बढ़िया है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है अपने को, एवरेज पावर एंड इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड। तो जैसा कि हमने शुरुआत में बात किया था कि आपका एक ट्रैवलिंग वेव में एनर्जी ट्रांसमिट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम लोग पावर बोलेंगे, और पावर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रिंग को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी। तो आपका जो एवरेज पावर होता है दैट इज गिवन बाय हाफ रो एस वी ω² a²। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, S is the cross section area of the string, V is wave velocity जो कि आपको √10⁻μ होता है, ओमेगा तो ओमेगा होता है, 2πf बोल सकते हो, और A आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, राइट। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप ओमेगा को 2πf लिख सकते थे। अगर आपने वैसा किया तो फिर ये फॉर्मूला आपको दिखेगा जो कि आपने शायद बहुत जगह देखा भी होगा, 2π² f² a² ρvs।
और अगर इस s को हम लेफ्ट साइड ले जाए तो पावर अपॉन s होने वाला है आपका इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपको रिलेशन निकल के आता है, दैट इज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये आप साउंड वेव्स में, आप वेव ऑप्टिक्स में बहुत जगह देखते हो। क्लियर है? बढ़िया है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर पे, वेव मोशन पे, तो 2021 फरवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त एंड 2020 के PYQs हमारे चैनल पे सॉल्व है कंप्लीटली। सभी का लिंक आपको यहाँ पे मिला है, क्लिक करना है, देखना है, सॉल्व करना है। हम लोग मिलेंगे अपने पार्ट 2 में, जहां पे हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एंड स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे विद गुड न्यूमेरिकल्स। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू लाइक दिस वीडियो।